मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और आप हैं श्रीमान प्रांशु राजपूत जी, आपकी तरफ से 20 पद मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महावीरो बिन वो हनुमाना महावीरो बिन वो हनुमाना राम जासु जस आपको पठाना राम जासु जस आपको पठाना करी प्रणाम मोरा महित पुरारी करी प्रणाम मोरा महित पुरारी हरसी सुधा समो गिरा गुजारी करी भोजन मुनि करी भोजन मुनि वर विज्ञानी लगे कहानी कथु कथा पुरानी लगे कहानी कथु कथा पुरानी। हेलो। और ये आ गए हमारे ये टेंट लाइट के प्रोप्राइटर मुकेश राजपूत कछुआ कला, उनकी तरफ से ये 11 पुष्पमुद्रा व्यास सीट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सम्माननीय श्री बलवीर सिंह राजपूत जी और अजीत राजपूत जी पारिछत और हमारे श्री सुखनंदन पूर्व प्रधान करही, इनकी तरफ से 51 रुपया हमारे आदरणीय व्यास जी को प्रदान है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपया हमारे गुरु जी कढ़ई वाले, इनकी तरफ से प्रदान हो रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, मैं इस समय एक तुम्हारे ही वंश में जो एक विधि के विपरीत घटना घट गई, उस कथा को मैं सुना रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। और आप सब लोग भी ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ये कथा बहुत कम सुनने को मिल पाएगी। तुम्हारे वंश में एक राजा हुए जिनका नाम यूनासो था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने समस्त आचार्यों को बुलाया कि मेरे कोई संतान नहीं है, आगे राजभार कौन ग्रहण करेगा। जितने भी विप्र मंडली थी सभी ने विचार किया कि यदि महाराज एक पुत्रेष्ठ यज्ञ कराएं तो निश्चित है कि इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन वो जो पुत्रेष्ठ यज्ञ था उसका विधान ये था कि जब तक पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न ना हो जाए तब तक राजा और रानी को उसी यज्ञ मंडप में ही रहना था। उनको राजभवन में रहने का अधिकार नहीं था जब तक यज्ञ संपन्न ना हो जाए।
दोनों ने स्वीकृति दे दी। यज्ञ प्रारंभ हुआ विप्र मंडली के द्वारा। अब रात्रि का समय था, क्योंकि अब रात्रि में तो वहां पर कोई सेवक दास और दासियां रहेंगी नहीं, वहां तो केवल राजा और रानी थे। राजा यूनास को मध्य रात्रि के समय ब्यासी प्यास लगी। उन्होंने कहा, हाँ प्यास लगी। कौन कह रहा है प्यास लगी? आगे अगर कहूं तो ना बता पाएंगे। शांत का सहयोग दे पर्दे के पीछे। हाँ, शौर्य बंद करें, क्योंकि हम सुनाने के लिए आए हैं, तुम्हारा सुनने के लिए नहीं आए। राजा को प्यास लगी, वहां कोई दास दासियां नहीं थी। महारानी से कहा, रानी मुझे प्यास लगी है, अर्धरात्रि का समय है, यदि जल नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। उस समय अंधेरा था। रानी ने भी ये विचारा नहीं कि यहां पर जो कलश में जल रखा हुआ है, ये ब्राह्मणों के द्वारा ये अभिमंत्रित जल है और पुत्र देने की सामर्थ्य इसी कलश के जल में है। रात्रि के समय वही जल उठा करके महारानी ने महाराज यूनास को दे दिया। यूनास ने भी, क्योंकि वो प्यासे थे, उन्होंने भी नहीं पूछा कि ये जल कहां से रानी लाए हो। उन्होंने तुरंत उस कलश के जल को ग्रहण कर लिया। प्रातः काल समस्त जितने यज्ञ कराने वाली विप्र मंडली थी वहां पर उपस्थित हुई। जिस समय अभिमंत्रित जल के कलश को देखा तो जिस स्थान पर वो कलश रखा गया था वहां पर ना रह करके वो कलश दूसरे स्थान पर था। उन्होंने कहा, रानी और राजा, ये बतलाओ, ये अभिमंत्रित जल का कलश इस स्थान से हट करके दूसरे स्थान में कैसे पहुंचा? राजा यूनास ने कहा कि महाराज, मुझे अर्धरात्रि के समय प्यास लगी थी, रानी ने इसी कलश के जल को दिया जिससे मेरी प्यास बुझ पाई। समस्त विप्र मंडली ने कहा, महाराज अनर्थ हो गया। बोले, क्या हुआ? बोले, इसमें तो अभिमंत्रित जल था, पुत्र तो होगा, लेकिन अब रानी के ना होगा, क्योंकि पुत्र देने की सामर्थ्य इस जल में थी और जो जल का पान करेगा उसी को होगा। अब पुत्र रानी के ना होगा महाराज, अब पुत्र तो तुम्हारे होगा। अब बड़ी एक विडंबना स्थिति आ गई। समय धीरे धीरे बढ़ा, यज्ञ तो संपन्न हो गई। महाराज यूनास का जो पेट था निरंतर बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में एक पुत्र पल रहा था। धीरे धीरे जब वो पुत्र गर्भ में अपनी पूरी अवस्था में आया तो महाराज यूनास को प्रसव वेदना प्रारंभ हुई। प्रसव वेदना जब प्रारंभ हुई, देवताओं में आपस में ये विचार विमर्श होने लगा कि आज ये प्रथम बार विधि के विपरीत पृथ्वी लोक में ये घटना घटित हो रही है, इसका निवारण किस प्रकार से हो। समस्त देवता वहां पर एकत्रित हुए, विचार विमर्श किया। ब्रह्मा जी ने उसी समय जब बहुत ही वेदना से महाराज यूनास व्याकुल हो गए तो बट वृक्ष के पत्ते से उनके बाएं कुछ को शल्य क्रिया के द्वारा फाड़ा गया और बाएं कुछ से उस पुत्र को निकाला गया। जब पुत्र बाहर आया तो पुत्र भूख से पीड़ित होकर के रोने लगा। अब उसे दुग्ध पिलाए तो कौन पिलाए, स्थिति और भी बृहद हो गई। तब उस समय स्वयं देवराज इंद्र मां बना। धाता नाम इंद्र का है और मां उस समय इंद्र बना और उसने अपने अंगूठे का पान उस बालक को कराया जिससे कि उसकी उदर की पूर्ति हो सकी। और आगे चल करके उस बालक का नाम आप जानते होंगे, वही बालक मानधाता के नाम से संसार में प्रसिद्ध प्राप्त की। उस बालक का नाम मानधाता था। ये विधि के विपरीत
ये घटना घटित हुई और वो घटना तुम्हारे ही पूर्वजों में घटित हुई, इसलिए मैंने इस कथा को तुम्हारे सामने सुनाया है। और विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, हमें आपको ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ऐसा कुछ कार्य करूं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें तन को अनुकूल बनाना होगा। तन को अनुकूल बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि भोजन यदि उचित मात्रा में होगा तो तन, ये शरीर हमारे अनुकूल होगा, हम काम करेंगे। लेकिन यदि मन अनुकूल नहीं है तो काम पूरा होने में संदेह की स्थिति रहती है कि हो सकता। क्यों? क्योंकि शरीर तो लगा है काम में, लेकिन मन काम में नहीं लगा। इसलिए हो सकता है कार्य में संदेह हो कि ये कार्य पूरा ही ना हो पाए। तो काम को करने के लिए हमें तन और मन दोनों अनुकूल करने होंगे। तो तन तो भोजन से अनुकूल हो जाएगा, मन काहे से अनुकूल होगा? मन अनुकूल होगा भजन से। तो भजन और भोजन में केवल एक मात्रा का अंतर है व्यास जी, केवल एक मात्रा, भा में एक मात्रा लगी है। तो ये सीधे समाज में संदेश देती है कि भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए तो मात्रा में लेना चाहिए, मात्रा में। इसीलिए भोजन में मात्रा का विशेष ध्यान देना चाहिए। और भजन, वही भजन है। भजन नाम अर्थात संध्या का, संध्या अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन जहां पर हो जाए, अपने आप को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, अपने इष्ट के आराधन में लगा दें, अपने इष्ट के पूजन में लगा दें, उस समय हमारा मन एकाग्र हो जाए अपने इष्ट के आराधन में, बंधन में, चिंतन में। वही तो संध्या है। संधि नाम का ही नाम संध्या है। ये पावन समय है लाल। इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि संसार में केवल एक ही सत्य है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो लाल तुमहु करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए, जो पावन जुग चल आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए। और भव सागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। जाओ लाल, ये पावन समय है और जाकर के संध्या उपासना करो। मैं भी यहीं पर बैठ करके अपने इष्ट का आराधन करता हूँ, चिंतन करता हूँ और वंदन करके संध्या उपासना करता हूँ। जाओ मेरे लाल, जाओ। संध्या करनो चले दो भाई। पूज्य श्री गुरु जी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ संध्या करने का, माँ देवी की वंदना करने का। लेकिन आज विचार यह करने लगे कि हम इसके पहले कभी संध्या वंदना नहीं किया करते थे। आज आदेश ही हमें क्यों प्राप्त हुआ? कहा गया करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। श्री गुरु जी के द्वारा हमें पौराणिक कथाएं सुनाई गई, जिस कथा को सुनकर हम उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें संध्या करने का ध्यान ही न रहा। पर्दे के पीछे शांत रहे आप सभी लोग। कोई अंदर हो उसको वहां से हटाया जाए।
आदेश मिला, विगत दिवस गुरु आयस पाई। संध्या क्यों करनी चाहिए? संध्या करने से हमें लाभ क्या मिलता है? संध्या कहते किसे हैं? दिन और रात्रि के मिलन को संधि कहा जाता है। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है, और जिस कार्य को करने में व्यक्ति के मन को शांति मिले, व्यक्ति को वह कार्य तो सर्वप्रथम में ही करना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग से हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को पाने के लिए सुर दुर्लभ, वह देवता भी तरसते हैं, लेकिन उनके लिए यह शरीर दुर्लभ बताया गया। कैसा है ये मनुष्य का शरीर? तो कहा गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। साधनों का धाम, मोक्ष का द्वार। जिसने मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के उपरांत अपना लोक परलोक नहीं संवार पाया, वह तो जीवन भर पश्चाताप की जलन में जलता रहता है। प्रत्येक मानव का परम कर्तव्य होता है संध्या करना, क्योंकि बिना संध्या के मानव पशु तुल्य माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस जन्म में संध्या नहीं करते, अगले जन्म में कुत्ते की योनि को प्राप्त हो जाया करते हैं। देख रहे हो लक्ष्मण, ये समय बड़ा ही गतिवान है। हमें इस समय के साथ चलना चाहिए। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे बहुत दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप रह जाएगा। श्रद्धा के वास्ते होना चाहिए मन सुमन, भक्ति के वास्ते होना चाहिए नमन, और संध्या करने में व्यासी होना चाहिए यमन। और इन्हीं पंक्तियों में आप हैं श्री अंकुश महाराज अमिलिया और पुष्पेंद्र महाराज करही, उनकी तरफ से सुंदर वाणी पर 1 से 1 रुपए राम जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए अंधकारों में, इन सब को आज जगाना है। इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका देवी पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवर ने आज्ञा, ऋषिवर ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन। गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला है, कहा गया गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उन्हें हम गुरु कहा करते हैं। सर्वप्रथम तो हमें ऐसे गुरु के चरणों की ही वंदना करनी चाहिए। और ये पुनः अंकुश महाराज अमिलिया और पुष्पेंद्र महाराज करही
उनकी तरफ सुंदर वाणी पर प्रभु राम जी के चरणों में 1 से 1 रुपए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं भानु प्रताप बहुरूपिया एन नागिन बैन एवं पान भंडार सैदपुर राठ हमीरपुर, आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं। और आप हैं मुकेश राजपूत लाइट एंड टेंट हाउस, आपकी तरफ से भी 21 पद मुद्राएं। साधुवाद, धन्यवाद। मोरी माई की ऊंची क्यारी हो मोशी उतरो चढ़ो ना जाए, कोई जाके कह दो ना मोरी माई से, मोरी बहिया पकड़ ले जा। काजड़ लगे किरकरार सुरमा सहा ना जाए। इन